मोहब्बत भी इंसान से क्या क्या करवा देती है। महलों में रहने वाला आज जकिया के कदमों में बैठकर उससे उसकी बहू का हाथ मांग रहा है, अपनी खुशियां मांग रहा है। ज़ादियार को एहसास हो चुका है कि वो सोहा से बहुत मोहब्बत करता है। वो सोहा का हाथ मांगने के लिए जब जकिया के घर जाता है तो वहां पर जरका का जुल्म भी देख लेता है। जरका जो कि सोहा पर बहुत ज्यादा पहले ही जुल्म करती थी, अब वो और भी ज्यादा उस पर जुल्म करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि ज़ादियार सोहा को पसंद करता है और अगर उसने सोहा को आजाद छोड़ दिया तो सोहा और ज़ादियार शादी कर लेंगे और फिर उसे अपने और अपने बेटे के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए वो सोहा और ज़ादियार का निकाह नहीं चाहती। घर आने के बाद ज़ादियार देखता है कि जरका सोहा पर हाथ भी उठा रही है, उसे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही है और उसके किरदार पर बहुत ज्यादा कीचड़ भी उछाल रही है। इस वक्त ज़ादियार उसे रोकता है और जकिया से कहता है कि सोहा के पास उसकी पूरी जिंदगी, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, जवान है, आप उसका दूसरा निकाह क्यों नहीं कर देती। तब जकिया कहती है कि मैंने तो उसे कई बार समझाया है, लेकिन वो मेरी बात मानती ही कब है। मैं तो शुरू से ही चाहती थी कि वो शादी करे, लेकिन उसने कभी मेरी कोई बात मानी ही नहीं। उधर जिमल और फहद के निकाह के वक्त जरका भी वहां पर मौजूद होती है, जो कि ज़ादियार के बहनोई को फांसने की कोशिश कर रही है। असफंद जो कि किरण का भाई है और इसी घर में आकर देखता है कि जरका भी यहाँ पर मौजूद है और जरका उसको मीठी मीठी बातें बताकर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो कितनी मजलूम है, उस पर जुल्म होता आया है, क्योंकि वो असफंद से मोहब्बत करने लगी है और उसके साथ शादी भी करना चाहती है। शायद वो असफंद से नहीं, असफंद की दौलत से मोहब्बत कर रही है। अब देखना यह है कि जरका अपनी चालों में किस हद तक कामयाब